नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी ने जो आरोप उत्तराखंड में कांग्रेस नेतृत्व पर लगाए हैं वो कोई साधारण आरोप तो नहीं है। मथुरा दत्त जोशी ने अपनी पत्नी को पिथौरागढ़ से मेयर पद का उम्मीदवार बनवाना चाहा, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। राजनीतिक दलों में अक्सर ऐसा हो जाता है, जो मांग की जाती है वो अक्सर पूरी होती नहीं है। हरीश रावत खुद कह रहे, जिनको उन्होंने वादा किया था वो अपनी पसंद के उन लोगों को टिकट ही नहीं दिला पाए। लेकिन बात केवल मनपसंद को टिकट दिलाने की नहीं है। मथुरा दत्त जोशी की जो कह रहे हैं वह उससे भी बहुत आगे की बात कह रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी जो कह रहे हैं उसमें से 4 बिंदुओं पर गौर किया जाना चाहिए। पहली बात, मथुरा दत्त जोशी ने आरोप लगाया है कांग्रेस में टिकट खनन और शराब माफिया को दिए जा रहे हैं। वह खासकर पिथौरागढ़ को इंगित करते हुए बात कह रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी का दूसरा आरोप है वो कांग्रेस की 48 साल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको कांग्रेस के नेतृत्व ने हमेशा धोखा ही दिया है। मथुरा दत्त जोशी ने केवल कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा को लेकर ही बात नहीं कही, उन्होंने हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। मथुरा दत्त जोशी का कहना है हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य ने कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कोई ना कोई बहाना कर उनके साथ अन्याय किया है, उनका हमेशा टिकट काट दिया है। मथुरा दत्त जोशी ने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को चैलेंज देते हुए कहा है, पिथौरागढ़ में कांग्रेस के विधायक खुलेआम बगावत कर रहे हैं, वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के विरोध में अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। क्या पार्टी के उत्तराखंड नेतृत्व में दम है? वो पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर के खिलाफ कार्रवाई करेगा? मथुरा दत्त जोशी की बातें और आरोप बड़े ही गंभीर है। टिकट बंटवारे से पहले राजनीतिक दलों में झगड़ा होना, मतभेद होना एक आम बात है। कई बार ये भीतर खाने होता है, अंदरूनी होता है और कई बार खुलेआम होता है। लेकिन पार्टी की अंदरूनी राजनीति के बाद, खींचतान के बाद जब पार्टी किसी को टिकट दे देती है, घोषित कर देती है, अंदरूनी तौर पर विरोध तो होता है, खुलेआम उसके बाद विरोध कम ही होता है। और अगर होता है तो पार्टी ऐसा करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर देती है, पार्टी से निष्कासन तक किए जाते हैं। जो पिथौरागढ़ में हो रहा है वो कोई सामान्य बात तो नहीं है। कांग्रेस के लिए पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ विधायक ही अपनी पसंद का उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और विधायक पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने यदि पिथौरागढ़ में किसी गलत को टिकट दिया है तो इसका विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध और विद्रोह में अंतर होता है, बड़ा अंतर होता है। देहरादून में मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस नेतृत्व से अपना विरोध जता रहे हैं, वो दुखी है और कह रहे हैं 1-2 दिन में वो फैसला ले लेंगे, वो कांग्रेस में रहेंगे या कांग्रेस को छोड़ देंगे। अगर जरूरी लगा तो कांग्रेस को छोड़ देंगे। लेकिन कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर जो पिथौरागढ़ में कर रहे हैं वह खुलेआम बगावत का बिगुल है। कांग्रेस पार्टी में मेहनत करने वाले ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो केवल जो तस्कर होगा, जो शराब व्यवसायी होगा, व्यभिचारी होगा, जो खनन माफिया होंगे, शायद इनके टिकट भी उनके लिए हैं, पद प्रतिष्ठा भी उनके लिए है। मथुरा दत्त जोशी ने जो आरोप कांग्रेस के नेतृत्व पर लगाए हैं और जो बात उन्होंने मीडिया से कही है, उन बातों को एक अन्य संदर्भ में, एक अन्य उदाहरण के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। अभी पार्षद के टिकट के कुछ दावेदारों ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर टिकट को बेचने का आरोप लगाया। एक वीडियो भी वायरल हुआ, हालांकि उस वीडियो में कोई टिकट बेचता हुआ सीधे सीधे तो नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के 1-2 सीनियर नेता जरूर दिख रहे हैं। वीडियो बना रहे लोगों का कहना है पहले उनको उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन बाद में उनकी जगह पर पार्टी का जो सिंबल है वो किसी अन्य को दिया जा रहा है। इन लोगों ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर धरना भी दिया, वहां पर भी वीडियो बनाया और उसको भी सोशल मीडिया पर वायरल किया। देहरादून महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने एक पत्र जारी कर 3 लोगों को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा का भी इस मुद्दे पर एक मीडिया को बयान आया है। उन्होंने कहा है अगर इन लोगों ने अपने आरोपों को साबित नहीं किया तो इन लोगों पर मानहानि का केस दर्ज कराया जाएगा। बात सही है, इतना गंभीर आरोप अगर कोई लगाता है तो उसका सबूत देना चाहिए, और यदि कोई सबूत पेश नहीं कर पाता है तो उस पर एक्शन लिया ही जाना चाहिए। लेकिन सवाल तो एक और है, जब 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद हरीश रावत पर उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने टिकट बेचने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बाद से लेकर आज तक रंजीत रावत पर क्या कार्रवाई की गई,
कांग्रेस नेतृत्व ने क्या कोई कार्रवाई की, कोई जांच की? यह जानना जरूरी है। रंजीत रावत के आरोप बेहद ही संगीन थे। उन्होंने तो वीडियो जारी कर आरोप लगाए थे। हरीश रावत का बयान भी सामने आया था और हरीश रावत ने कांग्रेस के नेतृत्व से खुद कहा था कि वो इन आरोपों से दुखी है, कांग्रेस इन आरोपों की जांच कराए। लेकिन जांच हुई या नहीं हुई, किसी पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, यह किसी को अता पता तो नहीं है। शायद वो भी आरोप संगीन थे और जो आरोप अभी पार्षद के टिकट मांगने वालों ने लगाए हैं वो भी आरोप संगीन है। कांग्रेस को नुकसान उन आरोपों के बाद भी हुआ और इन आरोपों के बाद भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने वायरल वीडियो को लेकर एक मुद्दा बना दिया है। उत्तराखंड बीजेपी ने इनको सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल होते हैं उन पर शेयर किया है। शायद इन बातों को ध्यान में रखकर ही मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस नेतृत्व से सवाल कर रहे हैं, क्या कांग्रेस नेतृत्व में पिथौरागढ़ के विधायक पर कार्रवाई करने का दम है? मथुरा दत्त जोशी पिथौरागढ़ से मेयर पद के लिए अपनी पत्नी का टिकट मांग रहे थे। मथुरा दत्त जोशी का कहना है पिथौरागढ़ मेयर सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है। उनकी पत्नी कांग्रेस के लिए मेहनत करती है, वो वहां पर एक्टिव राजनीति में है। उनकी पत्नी पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रही है, इसीलिए वो पत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहे थे पार्टी से, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। जानना यह भी चाहिए पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर उस उम्मीदवार के बारे में क्या कह रहे हैं जिसको कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में मेयर पद के लिए मैदान में उतारा है। आज जो ये चुनाव की बेला में जो पार्टी ने आरती समस्या में जो टिकट दिया है उसमें हमें घोर आपत्ति है, क्योंकि पिथौरागढ़ की संभ्रांत जनता एक योग्य प्रत्याशी को कुर्सी पे देखना चाहती है और जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है उसका अतीत किसी से छिपा हुआ नहीं है और पिथौरागढ़ का हर वोटर, हर नागरिक, हर बच्चा जानता है कि उनका भूत क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या करेंगे। तो हम पिथौरागढ़ को एक योग्य प्रत्याशी देने के लिए यहाँ पर आए हैं, चाहे इससे हमें अपनी राजनीतिक कुर्बानी देनी पड़े, चाहे हमें कितना ही त्याग करना पड़े, क्योंकि हमारे लिए पिथौरागढ़ सर्वोपरि है, पिथौरागढ़ का विकास सर्वोपरि है और एक अच्छा मेयर हम इस शहर को देंगे ताकि आने वाले समय में पिथौरागढ़ अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोनिका सेंधमाल इस कसौटी पर खरा उतरेंगी और हम विजयी होंगे। मयूख मेहर सरेआम कह रहे हैं, चाहे उनको अपनी विधायकी ही दांव पर क्यों ना लगानी पड़े, वो कांग्रेस ने जो उम्मीदवार पिथौरागढ़ में उतारा है उसका विरोध करेंगे। विधायक मयूख मेहर ने कांग्रेस की बागी मोनिका मेहर को नामांकन भी करा दिया है, वो उनके नामांकन में शामिल भी हुए हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। कांग्रेस का विधायक ही बागी होकर अपने दल के उम्मीदवार के खिलाफ अपनी पसंद का कोई उम्मीदवार ही खड़ा कर दे और उस उम्मीदवार के नॉमिनेशन में शामिल भी हो जाए और सरेआम कहे कि मैं अपने पार्टी के उम्मीदवार को हरा कर रहूंगा। अब बड़ा सवाल यह उठता है, क्या कांग्रेस का हाईकमान इस बात की जांच कराएगा? कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी सही कह रहे हैं या फिर पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर जो कह रहे हैं वो सही है, या फिर इन दोनों के आरोप गलत है? पिथौरागढ़ में टिकट सही तरीके से दिया गया है या नहीं दिया गया है, इसकी जांच होगी या नहीं होगी, यह तो तभी पता चलेगा सही क्या है जब जांच होगी। लेकिन पिथौरागढ़ में मेयर का जो टिकट है उसको लेकर जो मीडिया को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बताया गया है, जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि पिथौरागढ़ में जिन अंजू लुंठी को टिकट दिया गया है वो हाईकमान के दखल के बाद दिया गया है। अंजू पहले भी कांग्रेस के टिकट पर विधायकी का चुनाव लड़ चुके। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी अपनी पत्नी रुक्मणी देवी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन हाईकमान ने टिकट अंजू को दे दिया। यह कांग्रेस का बयान है। पिथौरागढ़ प्रकरण पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा यह समझ ही रहे होंगे, यह नगर निगम का जो चुनाव उत्तराखंड में हो रहा है, नगर निकाय के ये जो चुनाव हो रहे हैं, यह 2027 के सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में इतना हाहाकार है तो फाइनल में कैसे पहुंचेंगे, यह एक बड़ा सवाल पैदा होता है उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।